और भैया यहाँ से हटो आप, यहाँ से आप लोग सब लोग हटो, इन बच्चों को हटाओ। हमारे पास हैं हेम सिंह राजपूत किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बीजेपी। इनकी तरफ से 51 मुद्रा आ रही है। भगवान से कामना करता हूँ भगवान वैसा सुख और शांति देती रहे। और गाती बजाती हुई मैया यशोदा सभी गोपियां भगवान के पास में पहुंची हैं। और आ जाओ एक पति परिचित महाराज उठ करके आ जाओ, पूजन करो। देखो कितनी कृपा भगवान की भाई गोवर्धन महाराज के लिए परिक्रमा लगा। ओम चंद्र स्मृत पुण्य मतलब पापनाशम आपदा मत लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ढील लेकर के आई होगी। अरे
कि हे मेघो तुम वृंदावन के ऊपर जाओ, इतनी तेजी से वर्षा करना कि वो वृंदावन बह करके और यमुना में आ जाए। तो आज मेघों का राजा चला है, देवराज इंद्र की आज्ञा मान करके आज मेघों का राजा चला और जाकर के गोवर्धन भगवान जहां पर पूजन हो रहा था वृंदावन के ऊपर वर्षा होने लगी है। और जब वृंदावन के ऊपर वर्षा होने लगी तो आज सब वृंदावन के लोग कहने लगे, हे कन्हैया मैंने तेरे कहने पर गोवर्धन भगवान का पूजन किया है और वो देवराज इंद्र मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो आज भगवान श्याम आगे बढ़े, अपनी छेमली उंगली पर गोवर्धन भगवान को धारण किया है और वृंदावन वालों से कहने लगे कि हे वृंदावन के लोगों तुम गोवर्धन के नीचे आ जाओ, तो कि गोवर्धन भगवान अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। एक दो दिन नहीं 7 दिन हो गए हैं, लेकिन होती रही, लेकिन वृंदावन में कहीं पर एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रहा है। यमुना में उबाल आने लगा है। 7 दिन के बाद जब मेघों का राजा थक गया है, देवराजन से जाकर के कहा कि हे प्रभु इतनी वर्षा की है कि यमुना जी में बहाव आ गया है, लेकिन उस वृंदावन पर एक भी बूंद नजर नहीं आ रही है। देवराजन ने सोचने लगा है कि भगवान का अवतार हो चुका है। गोवर्धन भगवान को भगवान ने नीचे रखा। देवराजेंद्र आया है, भगवान से क्षमा मांगी है, कहने लगे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करना। अब आइए बताते हैं कि गोवर्धन भगवान कौन थे। त्रेता के युग में जब मैया सीता का अपहरण हो गया है और प्रभु श्री राम उस लंका पर चढ़ाई करने के लिए जिस समय पुल का निर्माण कर रहे थे और सभी रीछ बानर भालू जिस किसी को भी जहां पर पत्थर मिल जाता था वो उठा करके लाता था। और ये गोवर्धन जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे, ये भगवान का भजन कर रहे थे। हनुमान जी उनके पास में पहुंचे हैं, कहने लगे हैं कि हे भैया मैं तुम्हें राम की सेवा में लेकर के चल रहा हूं, तो हमारे साथ में चलो। गोवर्धन भगवान कहने लगे हैं कि हे भैया ये बताओ मुझे भगवान का दर्शन होगा? बोले बिल्कुल। तो आज गोवर्धन भगवान को जैसे हनुमान जी लेकर के चले हैं, जैसे वृंदावन के पास में आए हैं, तब तक उधर से आवाज आई है कि जो भी पत्थर जहां से जो गोल लाता हो उसे वहीं पर रख दो, क्योंकि पुल का निर्माण हो चुका है। गोवर्धन रोने लगे हैं, कहने लगे भैया धोबी जैसा कुत्ता ना घर का रहा ना धाम का, मुझे तो भगवान का दर्शन भी नहीं हुए हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के पास में पहुंचे हैं, सारी बात को बताया है। भगवान श्री राम कहने लगे हैं कि हे हनुमान जी तुम गोवर्धन भगवान से कह दो कि अभी तो मैं मर्यादा के बंधन में हूँ, जब दूसरा अवतार मेरा द्वापर में होगा तब मैं उन्हें दर्शन दूंगा और उनका पूजन करवाऊंगा। बस वही गोवर्धन भगवान जिनका भगवान कन्हैया ने पूजन करवाया था।
बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान कन्हैया उस गोकुल वृंदावन में रहने के बाद अपनी बाल लीला को दर्शा रहे हैं। अब आइए देखते हैं भोजराज कंस की सभा में देवश्री नारद पहुंचे हैं। देवश्री नारद कहने लगे कि हे बेटा भोजराज कंस, हाँ तुमने जो झुपड़िया कमल के पुष्प मंगाए थे उनका क्या हुआ है? बोले भगवान वो तो झुपड़िया कमल के पुष्प आ गए हैं। आ गए? बोले हाँ। तो आज बाबा नारद कहने लगे हैं कि ऐसा करो, मैं तुम्हें दूसरा उपाय बता रहा हूं। बोले क्या? बोले ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ कल धनुष यज्ञ है, तुम बाबा नंद के लिए पत्र लिख दो और कह दो कि हे बाबा नंद, हमारे यहाँ कल धनुष यज्ञ है और उस धनुष यज्ञ में मैं सभी यादवों को निमंत्रण दे रहा हूं और खास मैं अपने भांजे बलराम और कृष्ण को बुला रहा हूं। आज पत्र लिखा है और पत्र लेकर के वृंदावन के लिए भेज दिया है क्रोध जी के द्वारा। और जब क्रोध जी इस पत्र को लेकर के वृंदावन में पहुंचे हैं और जैसे ही बाबा नंद ने वो पत्र पढ़ा, मैया यशोदा ने वो पत्र पढ़ा, तो आज उनका दिल दबने लगा है। और मैया यशोदा ने बाबा नंद ने क्रोध जी को भोजन कराया, भगवान को सारी बात बताई है। भगवान कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। सुबह हुआ तो आज भगवान कन्हैया भैया बलराम रथ पर सवार हो गए। एक रथ पर बाबा नंद सभी ग्वाल बाल सवार हो गए हैं। अक्रोध जी के साथ में जब भगवान चलने के लिए तैयार हुए हैं और इधर जब राधा शीला विशाखा सभी लड़कियों ने सुना कि भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो आज राधा रथ के सामने आ गई है और कहने लगी हे श्याम कहां जा रहे हो? बोले राधा मैं मथुरा के लिए जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों लौट करके मैं वापस आ जाऊंगा। और भगवान श्याम समझा करके कहने लगे हैं कि राधा और मथुरा सोही लौट के भगवान श्याम कहने लगे हे राधा मैं मथुरा के लिए जा रहा हूं, हमारे मामा ने मुझे बुलाया है और आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों लौट करके चला आऊंगा। लेकिन क्या दशा होती है जब एक मां से पुत्र जुदा होता है? क्या दशा होती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है? बोला विजय
मैया की ममता कैसी है, ये यशोदा के दिल से पूछो। और क्या प्रेमी की गति होती है, आज मैया यशोदा कहने लगी कि हे लाला, मुझे नहीं पता था कि तुम एकदम छोड़ करके मुझे चले जाओगे, और मैंने तो तुम्हें अपना पुत्र समझ करके पालन पोषण किया था, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। मैया यशोदा से भगवान कहने लगे हैं कि हे मैया यशोदा, अरे मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों लौट करके मैया आ जाऊंगा। मैया यशोदा ग्वालिया कहने लगी हैं कि हे श्याम, तुम मुझे भूल मत जाना। क्यों? क्योंकि मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि तुम एक दिन मुझसे जुदा हो जाओगे। राधा भगवान श्याम का हाथ पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी श्याम, अरे कोई रोएगी सुकुमारी, पकड़े श्याम को, राधा भगवान श्याम का हाथ पकड़ के कहने लगे है कि हे श्याम, हे मुरलीधर, मैंने तुमसे जो प्रेम किया था इसलिए नहीं किया था कि तुम मुझे छोड़ कर गए, तुम चले जाओगे। लगा विजय राधा रो करके कहने लगी कि हे श्याम, तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। अरे मैंने तो ये सोचा था कि हमारा जीवन तुम्हारे साथ में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में कटेगा, लेकिन तुम तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो। राधा रो करके श्याम से कहने लगी है कि प्रीति मोहन जगी और ऐस भरोसे पति, कि प्रीति मोहन जगी और ऐस भरोसे पति, चार दिन जिंदगी को गुजर जाएंगे, राधा कहने लगी है श्याम, मुझे नहीं मालूम था, अरे मुझे नहीं मालूम था
जो तुम इतने बेदर्दी है, जो किसी न किसी दिन छोड़ करके मुझे चले जाओगे। इसलिए मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाना है। मैंने तो तुमसे प्रेम इसलिए किया था कि हमारा जीवन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में तुम्हारे साथ कटेगा। भगवान श्याम समझा करके कहने लगे, हे राधे, जहां तू है वहां मैं हूं और जहां मैं हूं वहां तू है। तुम चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके अवश्य तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। आज भगवान कन्हैया कुंज के साथ में चले और जब तक राधा को यशोदा को वो रक्त दिखाई देता रहा तब तक रक्त देखती रही। रक्त हो गया तो आज धूल देखती रही और जब धूल देखती रही, धूल भी दिखाना बंद हो गई तो आज राधा पछाड़ खा के गिर पड़ी है। आज जब भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ में चले हैं, भोजराज कंस के बाग में पहुंचे हैं, शाम का वक्त हो गया। अक्रूर जी को भगवान को छोड़ करके भोजराज कंस के पास में चले गए। शाम का वक्त था। भगवान कन्हैया बाबा नंद से कहने लगे, हे बाबा नंद, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस नगर को देखा हूं। बाबा नंद ने मना किया लेकिन भगवान ने नहीं माना है। भगवान आगे बढ़े ग्वालवाला को साथ में, भैया बलराम को साथ में, तो उसी गली में एक धोबी शराब के नशे में चूर चला रहा है। भगवान आगे बढ़े, कहने लगे, मामा जी नमस्ते। धोबी कहना है, कैसे मामा कह रहे हो? भगवान कहने लगे, मामा जी हम तो नमस्ते करते तो हम तो मामा दिखाई दे रहे हो। अरे जब भोजराज कंस हमारे मामा हैं और तुम उनको धोबी हो नहीं तो तुम भी हमारे भी मामा हुए। धोबी मत कह दे, आप धोबी नहीं हो। हाँ, धोबी मत कह दे। आप कौन हो? नहीं, धोबी मत कह दे। आप धोबी नहीं हो? नहीं धोबी। फिर कौन हो? हम धोबी 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 के मामा। धोबी के मामा? अरे मम्मा तो तुम धोबी गए? धोबी मत कह दे, धोबी मत कह दे। हम धोबी के जीजा। अरे मम्मा धोबी 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 मत कह दे, धोबी मत कह देना, धोबी मत कह देना। फिर कौन हो? हम धोबी, हम धोबी के पति। धोबी मत कह देना, हम धोबी के कसम। तो धोबी में नहीं नहीं, धोबी मत कह देना, धोबी कह दिया। पहले पी ले। आजा भैया, शंभू भैया।
छंगू भैया के मोची लड़का कर ले भाई कम है आजा डाल लो दूध पे घूट रखे आज मेरे भैया भगवान धोनी से कहने धोनी भैया ऐसा करो तो पी ले शंकर जी की बूटी धोनी भैया ऐसा करो जो हमारे ग्वाल बाल है ना इनके पास बस तो नहीं है तो अपने कपड़े दे दो लौट करके आएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे तो भाव नाम का है हमारा नाम को नहीं आया तो मैं कन्हैया हो गए तो तुम हमसे मामा काय लिखान लगे रे तो नाय कछू साल चले ना फिर तो मामा हमको सत्तर अहमद पार्वती हाँ जाते से घी निकलेगा नहीं और आगे बढ़कर धोबी की गाल पे दोनों पर खत्म हो गया। आज भगवान के ग्वाल वालों ने सारे कपड़े पहने आगे परमेश नाम का दर्जी मिला सभी के वस्त्र को फिट किया है आगे कुलिया नाम की कुबड़ी मिली है भगवान के तिलक लगाया सब ग्वाल वालों ने तिलक लगाया है आगे बढ़े धनुष का खंडन हुआ है और कुछ आगे बढ़े आज कुबेरिया पेड़ नाम का जो हाथी दरवाजे पर लगा हुआ था तो आज भगवान कुबेरिया पेड़ नाम के जो हाथी लगाया था उसके पास में पीलबान भरा था भगवान कहने लगे इस हाथी को आगे हटा लो मैं अपने मामा से मिलने के लिए जा रहा हूँ जानते हैं तुम्हें पीलवान तो ये नहीं मालूम है कि हम झुके अपने हाथी को हटा लो पीलवान कहने लगा अपने हाथी को हटा दो तो भगवान ने क्या किया आगे बढ़े भगवान ने पूंछ को पकड़ा बलराम ने सूर को पकड़ा क्या हुआ है अरे सूर पकड़ के आज भगवान का नैया ने उस हाथी को वध किया और हाथी का वध करने के बाद भोजराजगंज की सभा में पहुंचे और उसी सभा में नष्टिक चारूर शंख तोषल पहलवान बैठे हुए थे। भोजराजगंज ने कहा हुआ था वो देखा आदेश दिया है कि पकड़ो दोनों को मार दो। आज शंख तोषल नष्टिक चारूर भगवान से युद्ध करने लगे हैं। आरे सृष्टि का और चारूर पहलवान
सो रही मिला जगतपति आज भगवान ने सल तोसल और मुष्टि चावल पहलवान का वध किया। इधर भोजराज कंस ने देखा, तलवार लेना भूल गया और उठ करके खड़ा हो गया। भाग करके भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस के केशों को पकड़ करके नीचे डाल लिया है और भगवान कन्हैया भोजराज कंस के छाती में घूसा मार मार करके प्राणों को खींचने लगे हैं। कौन है कंस को मारने वाले? कंस को मारने वाला कौन है?